100 रुपये का पानी है भाई, पैसे गला दिए हमारे। डिस्काउंट मिडिल क्लास लोगों के लिए होता है। इनके यहाँ एक चीज़ की गड़बड़ी मुझे दिखी है, इसलिए धर्मेंद्र सर को लोग इतना प्यार करते हैं। इससे बढ़िया गुलाब जामुन मैंने कहीं पर नहीं खाई भाई। जो है ओजी, सिर्फ वही ओजी ही दिख रही है, ओरिजिनल ही दिख रहा है और कुछ नहीं। क्वांटिटी 400 में 3 लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा है। ऐसे करो और सबको शेयर करो, ठीक है वीडियो। हे गाइस, अगेन वेलकम बैक टू द ब्लॉग, बैक टू द बिहारी ट्रैवल चैनल। गाइस, आज हम बहुत बढ़िया सा चीज़ एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं। और जो सेलिब्रिटी कहते हैं ना, उन लोगों का बिजनेस आइडिया क्या है, वो लोग किस चीज़ में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो इस मेट्रो सिटी में हम लोग जा रहे हैं सबसे पहले वही घूमने, ठीक है। तो ब्लॉग में पूरे एंड तक जरूर बने हुए रहना। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब द बिहारी ट्रैवल चैनल गाइस। सेलिब्रिटी सबके रेस्टोरेंट बाद में चलेंगे, पहले छोले भटूरे खा लेते हैं, ठीक है। दिल्ली आए और छोले भटूरे नहीं खाए तो भाई खाना वेस्ट है बिल्कुल। दिल्ली में मोमोज, छोले भटूरे और छोले कुलचे अगर नहीं खाया तो फिर आना वेस्ट है। ये कुछ भैया का छोटा सा दुकान है, कुछ अग्रवाल स्टैंडर्ड, यहाँ खा लेते हैं। उसके बाद फिर सेलिब्रिटी सबके रेस्टोरेंट पे चलेंगे, ठीक है। प्राइस लो टू हाई। तो गाइज, आज हम आ चुके हैं दिल्ली से यूपी, और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं सेलिब्रिटी सबका सबसे पहला रेस्टोरेंट, जो कि है गरम धर्म रेस्टोरेंट। एक्चुअली ये हमारे फिल्म स्टार जो सबसे पुराने हैं, हमारे पापा के टाइम के धर्मेंद्र, उनका रेस्टोरेंट है। और देख लो भाई, ये मेट्रो स्टेशन अर्थला का है और हम लोग पहली बार वहाँ पे जा रहे हैं एक्सपीरियंस करने। ऐसे बहुत सारे स्ट्रीट फूड हम लोग ट्राई कर चुके हैं, बट दिल्ली आने का मतलब है कि जब तक आप यहाँ के सेलिब्रिटी सबका जो रेस्टोरेंट है उसको ना ट्राई करो तो कुछ मज़ा ही नहीं है। चलते हैं वहाँ के, उनके यहाँ का पराठे बहुत फेमस है, तो वो सारी चीज़ें देखेंगे और जो मिनिमम चीज़ है ना वही सब चीज़ खाएंगे, और स्वाद लायक चीज़ होती है वो चीज़ देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग हैं यूपी में अर्थला मेट्रो स्टेशन के नीचे, और जस्ट वहाँ पे हमारे वहाँ पे दिख रहा है गरम धर्म ढाबा। तो भाई कुछ इस तरीके की हाईवे दिखेगी, ऊपर में अर्थल मेट्रो स्टेशन और सामने में से गाड़ी आ रही है, भागना पड़ेगा जल्दी से, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम लोग पहुंचेंगे धर्म जी के रेस्टोरेंट पे। और एक्चुअली टॉप्स जितने भी सेलिब्रिटी है उन सभी का जो लाइफस्टाइल होता है वो एक्चुअली में बस एक ही जगह पे नहीं टिकता है। तो इनका एक रेस्टोरेंट है, तो उसको हम लोग आज जा रहे हैं एक्सप्लोर करने। खतरों के खिलाड़ी। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि भाई ये लोग एक्टर बन गए, सिंगर बन गए, नाम पैसा फेम वगैरह सारा चीज़ कमा लिए तो बस एक जगह पे सेटल हो जाते हैं। नहीं भाई, मल्टीपल बिजनेसेस, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम ये लोग जनरेट करके ऐसे जगह पे बहुत सारे आउटलेट खोल लेते हैं। और दिल्ली से बहुत ज़्यादा ही दूर पे पड़ रहा था, इसलिए हम लोग मेट्रो लेकर के आए, क्योंकि यहाँ से खाने के बाद हमें 2 जगह और जाना है। दूसरे हैं बादशाह और तीसरे हैं अपने शेफ़ संजीव कपूर। और अगर उनके यहाँ नहीं हो पाया तो हम लोग जाएंगे विराट कोहली के रेस्टोरेंट पे, ठीक है। तो चूँकि वो पंजाब से बिलोंग करते थे तो इसलिए बिल्कुल उन्होंने ऐसा ही बिल्कुल गुंबद वगैरह जो टॉम वगैरह होता है, पंजाबी सिग्नेचर बिल्कुल ऐड करा है अपने रेस्टोरेंट के में, ठीक है। और ये रहा इनका रेस्टोरेंट, ठीक है। पेट्स आर नॉट अलाउड, नो स्मोकिंग जोन। तो भाई इंटीरियर से बिल्कुल मतलब बॉलीवुड वाइब आ रहा है, देख सकते हो। और ये रहा इनका किचन, बिल्कुल पंजाबी स्टाइल जो डिनर टेबल रहता है बिल्कुल वैसा कुछ इनका है। और ये शोले मूवी की, ठीक है, देख के ही पता लग गया होगा ना भाई। इसी पे अमिताभ बच्चन बैठ के और धर्म जी बैठ करके शोले मूवी की शूटिंग की है। तो लगता है मूवी हो जाने के बाद लगता है इन लोगों ने वापस यहाँ पे मंगवा लिया था। तो शायद रेस्टोरेंट की शुरुआत सबसे पहले यहाँ से हुई होगी, देख रहे हो वहाँ पे शोले लिखी है, सबसे बड़ी हिट फिल्म थी इनकी। और भाई इंटीरियर भी बहुत ही तगड़ा, ये बिल्कुल वो आपको ढाबा सब पे वो मिलता है ना, खटिया चारपाई, ठीक वैसा ही वहाँ पे मैट वगैरह सबका सिग्नेचर है। बिल्कुल पंजाबी वाइब आ रहा है यहाँ पे। मतलब कोई अगर पंजाब से आया हो ना भाई तो अपनी मिट्टी को बिल्कुल भी मिस नहीं करेगा, अपनी मिट्टी को, ठीक है। और रेस्टोरेंट बहुत यूनिक लग रहा है, हद से ज़्यादा यूनिक। A+ दूँगा भाई मैं इसमें। हाँ, हालांकि वीडियो शूट करने से पहले ही मैंने इनसे पूछ लिया था, परमिशन ले लिया था, क्योंकि दूसरे जगह पे मैं बर्गर किंग वजह से शूट करा था तो वहाँ पे मना कर दिए थे वो लोग कि भाई वीडियो नहीं शूट कर सकते। इसलिए काफ़ी अच्छा खासा सिग्नेचर अपना दे चुके हैं ये। चलते हैं यहाँ का खाना ऑर्डर करते हैं हम लोग। तो भाई बिल्कुल मतलब ऐसा किसी सेलिब्रिटी का रेस्टोरेंट है, उनका आउटलेट है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम से फैंसी पूरा किताब वगैरह पूरा लेकर के आया मैनुअल, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सादा सा ये है, जो कि लगे कि हाँ भाई हम लोग ढाबा वाबा पे आए हैं। बिल्कुल क्लासिक वाइब है, मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया देख करके।
और जिस एरिया में ये पड़ता है वो है गाज़ियाबाद। ठीक, फूड स्ट्रीट फूड के भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और ये सर का सिग्नेचर बसंती, मैं कूद जाऊँगा तुम्हारे लिए यहाँ से ये उनका सिग्नेचर बिल्कुल था कि शोले फिल्म का सबसे बेस्ट सीन था ये। तो जो यहाँ का सबसे स्पेशल थाली है वो है बेबी लच्छा पराठा, बेबी बटर नान, पनीर डिश, मिक्स वेज, दाल मखनी। मतलब पनीर डिश में कुछ भी करवा सकते हैं शायद, वो अपने मन के अकॉर्डिंग है इनका। और वेज रहता स्वीट डिश, मतलब मिठाई वगैरह कुछ नहीं। तो यही करते हैं। 425 रुपये का पड़ रहा है, मतलब अप्रॉक्स 500 रुपये मान के चलो। ठीक है, यही ऑर्डर करते हैं भैया। बस तो आप ये कर दो। और लस्सी हो जाएगी ना, तो 3 लस्सी कर दो। 3 स्वीट लस्सी, 3 स्वीट लस्सी नॉर्मल भी मिलती है ना, नॉर्मली। तो 3 लस्सी कर दो और गरम गरम स्पेशल थाली। इसके अलावा भी आप थाली एक ही कितने देर में हो जाएगी? तो भाई खाने के साथ साथ हम लोगों ने एंड में डेजर्ट के तौर पे लस्सी भी मंगाया। देखते हैं वो क्या यहाँ का वैरायटी रहता है भाई। मतलब मैं तो एक्साइटेड हूँ, बनाएंगे तो ऐसे शेफ ही, बट इनका रेस्टोरेंट है भाई, कुछ तो यूनिकनेस होना चाहिए ना, वो चीज़ में टेस्ट करने के लिए आया। मतलब इनके मूवी के अकॉर्डिंग हर एक चीज़ है यहाँ पे। और ऐसा नहीं है कि पूरा भीड़ वीर है इनके नाम पे, ऐसा नहीं है। पब्लिक उतनी भी बुर्बक नहीं है, ठीक है, जो है अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग खर्च करती है। बट ये नॉस्टैल्जिया की वाइब देता है कि हाँ भाई पंजाबी रेस्टोरेंट, मतलब जैसा वाइब आता है भाई, ठीक है, वैसा दिखने में लग रहा है। जो है ओजी, सिर्फ वही ओजी ही दिख रहा है, ओरिजिनल ही दिख रहा है, और कुछ नहीं। तो गाइस यहाँ पे आ चुकी है हमारी थाली, और भर भर के इसमें लच्छा पराठा और सब्ज़ी है। मतलब क्वांटिटी 400 में 3 लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, इसका अब खा करके हम लोग इसका ऑनेस्ट रिव्यू देंगे। ठीक है, ऐसे होता है कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ वगैरह या फिर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के नाम पे बहुत सारे रेस्टोरेंट चल जाते हैं, बट महीनों भर के बाद फिर वो ठप पड़ जाते हैं, ये वो। बट इन लोगों का क्या है, आउटलेट ये लोग खोल लेते हैं और इधर उधर करके बहुत सारे पूरे पैन इंडिया में खोल लेते हैं। ठीक है, बट इनका सिर्फ एक ही रेस्टोरेंट है जो कि यहाँ पे है। एक नंबर खाना, पता नहीं क्या होगा, अभी ट्राई करके देखते हैं। रेस्टोरेंट के अंदर का वाइब एक नंबर था। ठीक है, बिल्कुल पंजाबी वाइब आ गया, लगा ही नहीं कि हम लोग दिल्ली या फिर यूपी में। ऐसा लग रहा था भाई तुरंत पंजाब में पहुँच गए, वो भी हाईवे साइड। मज़ा आ गया। और ये थाली भी आ गई। ठीक है, अभी ऐसे बहुत सारे जगह पे क्रॉकरीज वगैरह सब कुछ दे देता है, बट यहाँ पे स्टील की थाली वो दिया है भैया ने। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे आ गई हमारी लस्सी। भाई बहुत ठंडी है यार, और इसके अंदर की फीलिंग नॉर्मल ही है, मतलब ऐसा कुछ केसर बादाम ये सब जायके के लिए नहीं है। नॉर्मल लस्सी है, बट बहुत तगड़ी दिख रही है यार, और ठंड भी है, बहुत ठंडी भी है बहुत। और ये बुक्कर पहले ही खाने के लिए डाल दिया। तो ये रहा इनका लच्छा पराठा, और ये रहा इनका मिक्स वेज। मिक्स वेज से इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि इसमें जो मसाले का टेस्ट है ना, वो इंस्टेंटली आ जाता है। और एक्चुअली में जो करी वगैरह होता है ना, उन लोगों में क्या होता है, करी का टेस्ट अलग और मसालों का टेस्ट अलग होता है, बट इसमें इंस्टेंटली आ जाता है। ये रहा ऐसा कुछ। ऑनेस्टली बताऊंगा भाई, इसके अंदर ही डिश जाते हुए नॉस्टैल्जिया की वाइब के साथ साथ घर का याद आ गया। कमी नहीं महसूस होगी कि भाई आपको देसी खाना बाहर भी मिल सकता है। ठीक है, घर का खाना बाहर भी मिल सकता है, आपको पता नहीं चलेगा। मैं इसको गंदा समझ रहा था, बट ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। पैसा हम लोग का बिल्कुल वेस्ट नहीं गया, लाजवाब, अप्रतिम। एक स्वाद से ही मतलब होता है ना, अंदाज़ा पकड़ लेते हैं हम लोग। तो गाइज़ मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए मेरी थाली अलग कर लिया। ये रहा नान, ये रहा लच्छा पराठा, यहाँ पे रही पनीर, यहाँ पे रही मिक्स वेज, यहाँ पे रही चावल, यहाँ पे रही ये अपनी दाल मखनी। ठीक है, और यहाँ पे देखो रायता। ठीक है, स्वीट डिश में आपको स्वीट डिश तो नहीं दिए, गुलाब जामुन। ऐसे अभी गुलाब जामुन वगैरह सब आना बाकी है, और थोड़ा सा सैलेड है यहाँ पे। वर्थ है भाई, थाली के हिसाब से बहुत ही वर्थ है। और साथ में थोड़ा सा पापड़, छोटा सा पापड़ मिला है ऐसा। घर की याद आ जाती है भाई खाने के बाद, बहुत तगड़ा।
इस रेस्टोरेंट कैफ़े को मैं देना चाहूँगा 5 स्टार रेटिंग। बिहेवियर से ज़्यादा, टाइमिंग से ज़्यादा और खाने से ज़्यादा इनका टेस्ट बहुत ही तगड़ा। तो यहाँ पे एक गुलाब जामुन दिया है भाई ने और इसको भी ट्रायल कर लेते हैं। काफ़ी गरम गरम है भाई। मैं गुलाब जामुन खाऊंगा। तो मैं तो जलेबी खाऊंगी। इससे बढ़िया गुलाब जामुन मैंने कहीं पर नहीं खाई भाई। एक नंबर। जो 425 रुपये की थाली है ना, एकदम से वर्थ है। और मुझे पता है भाई, हर एक रेस्टोरेंट का अपना अपना एक ऑथेंटिक चीज़ होता है। वो सारी चीज़ें इन्होंने एक थाली में बस परोस दी है, वो भी मिनिमम रेंज में। 500 रुपये में 3 लोग अच्छे से खा सकते हैं भाई। इसलिए धर्मेंद्र सर को लोग इतना प्यार करते हैं। लोगों के लिए सबसे पहले सोचते हैं क्वालिटी मैटर्स। इनके यहाँ एक चीज़ की गड़बड़ी मुझे दिखी है। मैं जब से खाया जा रहा था नोटिस नहीं करा। ये जो रायता है ना, इसमें बस इन्होंने वेजिटेबल काट के रख दिया है, पानी बना हुआ है बिल्कुल। ये चीज़ का कंप्लेन है भाई। बाकी आप लोग अपना देख लेना। बाकी खाना A1 है। रायता को लेकर के बस शिकायत है। मिठाई तो A1 है। लस्सी में थोड़ा सा वो पतलापन है, मतलब दूध जैसा थोड़ा थोड़ा लग रहा है। बस यही सारी चीज़ है। ये दोनों चीज़ जो है ना थोड़ी अजीब लग रही है। बाकी खाना ओवरऑल 5 स्टार गजब। तो भाई एंड में हमने चाय भी ऑर्डर करी है। पहले एक पर्सन के लिए 45 की पड़ी है, ठीक है। केसर वेसर डाल के मिला है। कलर छोड़ रहा है, उससे ही पता चल गया कि असली केसर है, ठीक है। भाई कुछ 813 रुपये का बिल आया और हम लोगों ने डिस्काउंट नहीं मांगा, क्योंकि डिस्काउंट मिडिल क्लास लोगों के लिए होता है। जिनका फेमस डायलॉग है, बहुत सारा डायलॉग है, बट ये भी डायलॉग बहुत ज़्यादा ही लोग यूज़ करते हैं, जो लोग अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए। तो यही सारा चीज़ है। 813 रुपये का कुछ बिल है, वो पेमेंट करते हैं और निकलते हैं अगले रेस्टोरेंट के लिए। भाई पेमेंट नहीं हो रहा है। तो गाइस हम लोग खा करके निकल चुके हैं। 813 रुपये का बिल था और बिल पेमेंट करके कुछ देर वहाँ पे आराम करके फिर सोचे कि हम लोग कहाँ जाना है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं शेफ़ संजीव कपूर के रेस्टोरेंट द येलो चिली, जो कि V3S मॉल के आसपास है। और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे बादशाह और जो अपने विराट कोहली है उनके रेस्टोरेंट के पास, जो कि एरो सिटी के पास है। तो वहाँ पे हम लोग जाएंगे। और ये एक्सट्रीम अच्छा था। यहाँ से हम लोगों ने मेन कोर्स खा लिया है। अब वहाँ पे जाके हम लोग छोटा छोटा स्टार्टर्स ट्राई करेंगे, जो वहाँ का नॉर्मल है वो सारी चीज़ें ट्राई करेंगे। देखो फ्लेवर्स तो उनके, मतलब खाना तो वो नहीं बना रहे हैं, खाना वो लोग पर्सनली अपने हाथों से तो नहीं बनाते हैं, शेफ़ या फिर कुक तो उन्होंने ही रखा है, तो वो उनके हाथों के थ्रू बनता है। बट ब्लेम उनके ऊपर आ जाता है कि भाई इनके मॉल में मत जाओ, इनके रेस्टोरेंट में मत जाओ, अच्छा नहीं मिलेगा ये वो। तो अपना अगर शेफ़ भी हो तो भाई अपना थोड़ा ओहदा बना के रखो, अपने मालिक का थोड़ा ध्यान रखो। खाना वाना बहुत अच्छा था, खुश मज़ा आ गया, लेकिन दिल खुश हो गया। घर का वाइब जो है ना वो वापस आ गया यहाँ पे। दिस इज़ द ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दिल्ली एंड यूपी। भाई दिल्ली का मेट्रो इतना नीट एंड क्लीन, हर एक जगह पे सिक्योरिटी, हर एक चीज़ ये वो। ये जैसे दुकान की तरह बिल्कुल शटर की तरह बिल्कुल बंद करके रखा है। इधर उधर पूरा कचरा वचरा सारा चीज़, पता नहीं क्या है भाई। ठीक है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं अर्थला से V3S मॉल, शेफ़ संजीव कपूर के रेस्टोरेंट। मेट्रो में बैठ करके हम लोग निकल जाते हैं अपने दूसरे रेस्टोरेंट की ओर, जो कि था येलो चिली। सो गाइज़ हम लोग पहुंच चुके हैं V3S मॉल। ये मेट्रो है बाहर का, ठीक प्रीत विहार के जस्ट बाद वाला है। अभी मॉल के अंदर चलते हैं, इसके अंदर ही है उनका आउटलेट। सो गाइज़ पहुंच गए हम लोग येलो चिली में और बाहर में बिल्कुल भीड़ वीड़ नहीं है। तो शेफ़ संजीव कपूर के रेस्टोरेंट में जाते ही हमें दिख जाता है एक बड़ा सा मेन्यू, जिसमें बहुत बड़ी किताब टाइप का लगा हुआ रहता है और सामने में इनका एक्नॉलेजमेंट रहता है, जो बहुत ही अच्छा लगता है पढ़ने में, बट हम उसको स्किप करते हैं और सबसे लास्ट वाला पेज निकालते हैं। उसमें मोमोज़ और वगैरह सब, बेवरेजेस वगैरह सब था, बट स्टार्टिंग में प्राइसिंग हमने देखा है, वो देख कर के मैं सोचा कि भाई अब तो यहाँ पे रुकना सही नहीं है। बट मैंने सोचा कि हाँ यार चलो रुक ही जाते हैं, क्योंकि आए तो कुछ खा के ही जाएंगे। इंटीरियर कुछ ऐसा है और काफ़ी लग्जरियस थीम है यहाँ पे। और मतलब हमने 385 का एक चिकन अंगार मंगाया, क्योंकि हम लोगों का पेट ऑलरेडी भर गया था गरम ढाबे से। और अभी हम लोगों ने बस वो चिकन अंगार ऑर्डर किया है, पता नहीं हाँ ठीक है फोटो। तो भाई मैं सोच रहा था कि यहाँ तो आसानी से हो जाएगा, बट ये तो मेरी सोच से भी ज़्यादा महंगा है। जहाँ मैंने पहली बार खाना खाया अपने धर्म जी के ढाबे पे, वहाँ पे से पेट पूरा भर गया था। तो अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं, बट स्टार्टर्स बस खा करके जा रहे हैं। यूँ तो देखो अब हर एक रेस्टोरेंट का अपना अपना एक स्पेशल चीज़ होता है,
बट यहाँ पे हम वो चीज़ ऑर्डर किए हैं स्टार्टर्स में जो कि आमतौर पे मिल ही जाता है, बट इस रेस्टोरेंट में उसका क्या अच्छा खासा डिलीशियस डिलाइटफुल टेस्ट आता है या नहीं आता है वो टेस्ट करेंगे। बाकी लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ज़रूरी है भाई, ठीक है। बस 100 रुपये का पानी हमें पड़ा है भाई, ये देख लो। पर इसका रिसाइकल वैल्यू 15 रुपये बस। 100 रुपये का बस पानी पी के हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं। भाई ये रेस्टोरेंट तो मेरे सोच से भी ज़्यादा महंगी है। मेरा तो करियर खत्म हो जाएगा। मैं सोचा था कि यहाँ पे लगभग 300 रुपये में हो जाएगा सारा चीज़, क्योंकि स्टार्टर ही खाएंगे या फिर नॉर्मल चीज़ ही खाएंगे। अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, इसलिए मैं पूरा सर्विस का वीडियो नहीं बना सकता हूँ। बट हाँ, अपने टेबल पे हूँ, ये देखो यहाँ पे वीडियो वगैरह बना सकता हूँ। तो ये सारा चीज़ है। और ये कपड़ा है ऐसे बॉडी के लिए, बॉडी पे स्टेन ना लगे, दाग वाग ना पड़े इसलिए। लेकिन मानना पड़ेगा यार, कुकर की सीटी चढ़ा के संजीव कपूर जी ने 100 रुपये का पानी कौन बेचता है भाई, ये पहले बताओ। 100 रुपये का पानी, 100 रुपये का पानी है भाई। पैसे गला दिए हमारे। गैस पे कुकर चला करके जैसे सीटी पूरा बजा के पूरा दाल गला देते थे, वैसे हम लोग का पैसा गल गया भाई आज। गरीबी देखना चाहोगे किसको कहते हैं, ये देखो पास होते हुए भी। इसलिए बोल रहा हूँ भाई, जैसे सबको फेमस किए वैसे जल्दी से मुझे भी फेमस करो यार। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करते नहीं हो आप, जल्दी से करो और सबको शेयर करो, ठीक है वीडियो। और नेक्स्ट जगह भी चलेंगे, बट पहले इसको ख़त्म कर लेते भाई। एक ही जगह पे मंगाया हूँ और ये देखने में तो काफ़ी क्लासी लग रहा है। ये देखो काफ़ी अच्छे से बिल्कुल सजाया वजा करके, बिल्कुल बहुत जल्दी। टाइम ज़्यादा नहीं लगा हमें, मुश्किल से हमें 10 मिनट लगे होंगे। बट काफ़ी अच्छा खासा इसका एटमॉस्फेयर भी लगा, एम्बियंस भी लगा। और ये ट्राई करके देखते हैं पहले, उसके बाद फिर बात करेंगे कि सच में अच्छा था कि नहीं। ये बस एक आइटम आपको दिख रहा ना, बट इतना डिलीशियस है। इनके मसाले मुझे लगता है अपने हाथों से कूटे गए भाई। बहुत तगड़ा मसाला है और बहुत ही फाइनली रोस्टेड है। ज़रा भी मुझे ऐसा नहीं लगा। पहले टेस्ट पे आपको स्वाद आ जाता है कि आपको कैसा जो आइटम आपको सर्व किया गया, A1 आइटम है। बट ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, यहाँ होना चाहिए, यहाँ एक्सपेंसिव है, ठीक है। और क्वालिटी तो भाई ऊपर तक है, क्योंकि मसाले बहुत ही मतलब इंडियन स्पाइसी जो होता है ना, इंडियन स्पाइसेस वो है बिल्कुल, ऐसे कोई बाहर का मसाला नहीं। और ऑनियन के ऊपर ये ऊपर से क्रीम डाल दिए हैं लोग ताकि और टेस्ट बढ़े। ओवरऑल मैं इसको 3 स्टार रेटिंग दूंगा, क्योंकि महंगा हद से ज़्यादा महंगा है, इसलिए 3 स्टार। बाकी टेस्ट के मामले में 5 स्टार। थैंक यू भैया। कोई हमको अस्पताल पहुंचा दो भैया। तो भाई रेस्टोरेंट बहुत खूबचे में था, बहुत कोने में था, बट चूना लगा गया भाई। ऐसा सोच करके आया था कि भाई स्टार्टर खाएंगे 200-300 में आराम से हो जाएगा, बट यहाँ पे 545 रुपये का बिल आया। वर्थ था, मतलब जो डिश था वो काफ़ी वर्थ है, देख लो बस इसी के अंदर है। और मेन्यू बहुत एक्सपेंसिव मेन्यू था। अगर आप सी फूड की तरफ जाते हो तो लगभग आपको एक सी फूड का 1200-1300 रुपये या 1000 से स्टार्टिंग है, ऐसा करके, ठीक है। तो काफ़ी एक्सपेंसिव है। शेफ सर प्लीज़ हम लोग की भावनाओं को भी समझो। राशन थोड़ा सस्ता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप डिश महंगा कर दीजिए। इसलिए भाई ये तो मेरी सोच से भी ऊपर चला गया। दूसरे जगह जाएंगे एरो सिटी, जहाँ पे बादशाह और दूसरा अपना विराट कोहली, दोनों का रेस्टोरेंट अगल बगल में ही है। बट हम लोग सबसे ज़्यादा सोच रहे हैं कि पहले बादशाह के जगह विराट कोहली को प्रीफर करें, तो कैफ़े 18 कॉम्यून हम लोग जाने का सोचें। चलते हैं वहाँ पे, उस वाले जगह को देखेंगे, क्योंकि भाई अभी धर्म जी के ढाबे पे गए, इनके यहाँ है 1400 रुपये के आसपास हम लोग का अभी तक एक्सपेंस हो चुका है। और यहाँ तक का हम लोग लेकर के चलते हैं कम से कम 600 रुपये, 2000 रुपये तो सिर्फ फूड पे जाने वाले हम लोग के। तो लेट्स गो। सो गाइज़, हमारे लास्ट रेस्टोरेंट का जो एरिया है ना, वो काफ़ी ज़्यादा ही दूर था दिल्ली से, और नोएडा साइड जाने में बहुत ही ज़्यादा ईजी था, क्योंकि वो एक ही रास्ते में पड़ रहा था। बट एक लाइन बस चेंज करना पड़ा था, यहाँ 2 लाइन चेंज करना पड़ गया। और एरो सिटी के पास ही है कैफ़े 18 कॉम्यून, ऐसे वहाँ भी था, बट 2-3 जगह पे यहाँ पे टेम्परेरी क्लोज़ है। तो एरो सिटी कुछ ऐसा दिख रहा है,
और यहाँ से हमें बस 300 या 600 मीटर आगे जाना है और मिल जाएगा हमारा कैफ़े 18 कॉम्यून। हो सकेगा तो हम लोग बादशाह विक के भी कैफ़े पे चल लेंगे। हालांकि ये आउटलेट है इसीलिए इतना दूर दूर खोला हुआ है हर एक जगह, ताकि इनका प्रॉफिट बनता है, ठीक है। और ये ब्लॉग को मैं दोबारा शूट करने के लिए दूसरे दिन आया हूँ, क्योंकि उस दिन बहुत ही ज़्यादा थक गया था और किसी काम से वापस रूम पे जाना पड़ गया था। इसलिए होप करते हैं आपको अभी तक भी अच्छा लग रहा होगा। तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना, ठीक है। और शेयरिंग करना बिल्कुल भी मत भूलना, सबको शेयर कर दो। और मीडियम रेंज का ही खाना रहता है, तो चलते हैं, ट्राई करते हैं। एरो सिटी का लोकेशन ही बिल्कुल चेंज है यार, देखो वर्ल्ड डी मार्क, सबसे बड़ा मॉल कहीं बन रहा होगा भाई ये, या फिर पता नहीं क्या है, रेस्टोरेंट वगैरह सब तो नीचे नीचे सारा चीज़ दिख रहा है। तो इसको जर्मनी बना दिया, बिल्कुल बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। ये तो अभी कंस्ट्रक्ट ही हो रहा है। चलने पेडेस्ट्रियन के चलने के लिए लेना लगा, देख रहे हो गोल्फ वैन से लोग इधर उधर जा रहे हैं। जस्ट रिच किड थिंग्स, सॉरी 18 कॉम्यून वो उस वाले बिल्डिंग में है, ऐसा गूगल मैप पे शो हो रहा है। तो पीछे बहुत सारे इस नाम के थे, ये वर्ल्ड ट्रेड वगैरह करके, ये इसमें है। देखता हूँ किस में है। तो आगे चल के हम लोगों को अंदर जाना है। एक सेकेंड में रोड क्रॉस कर लूँ। वैसे यहाँ पे बहुत टूरिस्ट वैन सभी आपको सबसे ज़्यादा दिखेगी, क्योंकि एयरपोर्ट के जस्ट बगल में है और बहुत सारी होटलें हैं, ठीक है। इसलिए भाई इतना बड़ा हब है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। और ये देखो यहाँ का फाउंटेन, और ये रहा 18 कॉम्यून जो कि इसका आउटलेट है यहाँ पे, और एंट्री है। तो कैफ़े 18 कॉम्यून में हम लोग चले जाते हैं अंदर। उसके बाद अंदर जा कर के देखते हैं ब्लू पाइन वाटर आता है, जो कि 130 रुपये का होता है। अच्छी खासी क्रॉकरी और कटलरी देने के बाद आ जाता है हमारा खाना। एम्बियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, जिसमें हमने और अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, इसलिए मैं बस ऊपर 2-3 शॉट्स वगैरह ले लिया। फूड सर्विंग की क्वालिटी बताए तो बहुत अच्छी थी, खाना का भी बहुत अच्छा क्वालिटी था, टेस्ट बहुत अच्छा था। वेटर का काफ़ी ज़्यादा बिहेवियर अच्छा नहीं था। इन द एंड हमें बिल आता है, जिसमें वेटर चार्जेस सिर्फ 100 रुपये लिखे हुए रहते हैं, और इतने सारे चार्जेस देने के बाद हम लोग निकल जाते हैं बाहर। यहाँ पे बैठ करके हम व्लॉग बना रहे हैं, क्यों पता है? क्योंकि होटल के अंदर एंट्री थी नहीं। अरे ये गरीब मर जाएगा यही इस बेड पर, और देखते रह जाएंगे सब लोग। आपको पता है जो अमीर लोग होते हैं ना, जो दूसरों के कुचल के आगे बढ़ते हैं, दूसरों का पैसा, गरीबों का पैसा लूट करके आगे बढ़ते हैं, उनका पैसा सिर्फ यही आउटलेट सभी चाप सकते हैं अच्छे तरीके से। ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग अपना अपना रेस्टोरेंट खोल करके वहाँ पे इतना महंगा डिश और एक मॉकटेल जो कि दरभंगा में मान के चलो 160 रुपये भी बहुत महंगा है, वहाँ यहाँ पे 450 रुपये का पड़ रहा है। और जो डिमसम था भाई अमेजिंग था, मतलब ओवरऑल कहे तो विराट कोहली का रेस्टोरेंट मतलब अमेजिंग था। और डिमसम था वो किस लिए फेवरेट था ना, ये हमको पता चल गया, क्योंकि भाई एक नंबर लाजवाब, बिल्कुल इंडियन स्पाइसेस, और ऐसा लगा ही नहीं कि भाई हम मोमोज खा रहे हैं, बिल्कुल दिल खुश हो गया भाई। वैसे अलग ही चीज़ होता है, बट उनका आइटम यार उनका ही आइटम है, एक नंबर था यार, दिल खुश हो गया। मेरे को वो मोजितो पी करके बिल्कुल उतना मज़ा नहीं आया, क्योंकि वो थोड़ा कड़वा था और ऑरेंज जूस वाला था। क्योंकि अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, उनसे पहले मैं पूछ लिया था। और हाँ, ये कैफ़े में एंट्री करने से एक दिन पहले वहाँ पे ऑर्डर वगैरह देना पड़ता है, और जो आप एंट्री कर रहे हो उसके लिए पास वगैरह बनाना पड़ता है, ठीक है, मतलब बुकिंग करनी पड़ती है। वो मुझे ऐसे अकेले भी एंट्री नहीं दे रहे थे, ऐसे बोल रहे थे कि एक दिन पहले बुकिंग करनी पड़ती है। तो उन्होंने सीनियर मैनेजर को बुलाया, फिर मुझे एंट्री दिलाई, मतलब सिंगल था, तो फर्स्ट फ्लोर पर ऐसे एंट्री दी। क्लब का उनका थीम था ब्लैक एंड येलो और लिटिल बिट वाइट था, ठीक है, और ग्रीनरी बस ऊपर में देखा ही होगा। और बाकी जितने भी कंट्री के लोग सब आते हैं ना, वो लोग एयरपोर्ट से जस्ट बगल में यहाँ पे ना ये वर्ल्ड मार्क वाला एरिया, ये सब पूरा होटल और मतलब जितने भी टूरिस्ट हैं उन सभी के लिए ही बनाया गया है, कि मतलब उन लोगों से काफ़ी अच्छा खासा मोटा पैसा खींच सके, ठीक है भाई। तो होटल बुकिंग वगैरह सब सारा चीज़ यहीं पे है, सुपर मार्केट वगैरह सब सारा चीज़। इतना बोल के मैं थक गया हूँ भाई। आप लाइक करोगे या शेयर करोगे तब थको यार, प्लीज़ जल्दी से यार, बहुत मेहनत लग रही है। 1120 रुपये का मेरा लगभग टोटल कॉस्ट पड़ा उस चीज़ में, मतलब विराट कोहली सर के रेस्टोरेंट में। और इनका जो थीम था ना क्रिकेट वगैरह, ये सब टीवी पे बस ही दिख रहा था। और बाकी जितने भी नॉर्थ ईस्ट के लोग थे वो सारे कुछ वेटर में थे। और हाँ, ड्रेसिंग सेंस तो एक नंबर था, लाजवाब। जो सीनियर पोस्ट पे थे उन लोगों को कोट पहना रखा था, और जो जूनियर पे थे वो लोग का जो अपना यूनिफॉर्म था इनका वही, और वेटर वगैरह ये सब अलग अलग था बिल्कुल। और मज़ा ही आ गया बिल्कुल, ऐसा लग रहा था कि भाई मैं इंडिया में नहीं हूँ इंडिया में, ऐसा आउटलेट उन्होंने बना रखा है।
सो गाइस ओवरऑल मेरा काम हो गया ख़त्म। अब आप लोगों की बारी है, जल्दी से लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करके इस वीडियो को इतने लोगों तक शेयर करो कि वो लोग भी सेलिब्रिटी के रेस्टोरेंट तक जाए और अपना सपना पूरा करे कि क्या क्या है उनको फेवरेट। मतलब घर पे बैठे रहने से क्या हो गया यार, कुछ ना कुछ तो ट्राई करते हुए रहो, अच्छा लगता है, ठीक है। बट पेट भर के खाना मुझे सिर्फ धर्मपाल जी के रेस्टोरेंट में ही आया और वहाँ तो जाके कट गया बिल्कुल संजीव जी के रेस्टोरेंट में। और यहाँ पे आके मतलब लंच कर रहा हूँ, लंच के टाइम में ब्रेकफास्ट करके आया हूँ एक तरीके से। तो ये सारी चीज़ें, टोटल कॉस्ट हमारा बैठा है 1120 प्लस 1300, 2500 के आसपास का हमारा टोटल बिल बैठा है 3 जगह खाना खाने के लिए। और बगल में बादशाह का भी रेस्टोरेंट था कुछ ड्रैगन फ्लाई करके, बट उनका रेस्टोरेंट में नहीं जाएंगे बिकॉज आई एम हनी सिंह फैन, ठीक है इसलिए। और यहाँ से निकलते अब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब बिहारी ट्रैवलर चैनल। गाइस कमेंट कर देना कैसा लगा आपको ये वाला व्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।